शहर के एक आलीशान बंगले के बाहर खड़ी महंगी गाड़ी में बैठा अर्जुन बेचैनी से घड़ी देख रहा था। अंदर उसके माता पिता मोहन और गीता एक साधारण से कमरे में सहमे से बैठे थे। अर्जुन की पत्नी प्रिया उनके पास बैठी उन्हें ढाढ़स बंधा रही थी। अर्जुन के चेहरे पर शिकन थी। आज उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी कड़वाहट घुली हुई थी। क्या वो अपने अतीत को भुला पाएगा? क्या वो उस सच्चाई का सामना कर पाएगा जिसने उसे सालों से परेशान कर रखा था? दोस्तों, इस सच्ची कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत मजा आएगा और एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी को आधा अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, इस सच्ची कहानी को शुरू करें। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस सच्ची कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी के घर धूप में तपते थे और शाम की ठंडी हवा में सरसों के खेतों की महक घुल जाती थी, मोहन और गीता नाम के एक गरीब दंपति रहते थे। उनके 3 बच्चे थे, जिनमें अर्जुन सबसे बड़ा था। परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। मोहन खेतों में दूसरों की जमीन पर मजदूरी करते थे। सुबह से शाम तक कड़ी धूप और थकान उनके शरीर को निचोड़ लेती थी। गीता घर पर रहकर चूल्हे की आग और घर के कामों में व्यस्त रहती थी। कभी कभार पड़ोसियों के कपड़े सीकर या छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे जुटा लेती थी। मोहन और गीता दोनों ही अनपढ़ थे, लेकिन वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने गरीबी और अभाव का जीवन जिया था और वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भी उसी चक्र में फंसे रहें। उनकी आंखों में अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने पलते थे। एक ऐसी दुनिया जहां उनके बच्चे सम्मान से जी सकें और अपनी प्रतिभा का पूरा विकास कर सकें। गांव में एक छोटा सा सरकारी स्कूल था, जहां बच्चों को बुनियादी शिक्षा मिलती थी। मोहन और गीता ने अपने तीनों बच्चों को उसी स्कूल में भर्ती कराया। अर्जुन बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का था। धूल भरी किताबों के पन्ने उसके लिए ज्ञान का खजाना थे। वो घंटों पढ़ाई करता, स्कूल के बाद घर के कामों में भी हाथ बटाता, लेकिन उसकी लगन और सीखने की इच्छा कभी कम नहीं होती थी। एक दिन गांव में एक विद्वान आए। वे शहर से आए थे और गांव के बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बता रहे थे। मोहन और गीता ने उनसे मिलकर अपनी परेशानी बताई। उन्होंने अपनी गरीबी और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की अपनी इच्छा व्यक्त की। विद्वान ने उनकी लगन और बच्चों के प्रति उनके गहरे प्यार को देखकर कहा, आप दोनों में बहुत शक्ति है, अपनी हिम्मत मत हारो। बच्चों को पढ़ाना एक यज्ञ है और आप दोनों इस यज्ञ के सच्चे साधक हो। अर्जुन में प्रतिभा है, उसे सही मार्गदर्शन मिले तो वह बहुत आगे जा सकता है। विद्वान की बातों से मोहन और गीता को नई उम्मीद मिली। उन्होंने और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। मोहन सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर जाते और देर रात तक लौटते। गीता भी घर के कामों के साथ साथ सिलाई और कढ़ाई करके कुछ पैसे जुटाती। उन्होंने अपने बच्चों को कभी अपनी तकलीफों का एहसास नहीं होने दिया। वे खुद भूखे रह जाते, लेकिन बच्चों के लिए हमेशा कुछ न कुछ खाने को बचा कर रखते। धीरे धीरे अर्जुन की प्रतिभा चमकने लगी। वह स्कूल में हमेशा प्रथम आता था। उसकी याददाश्त तेज थी और वो हर विषय को आसानी से समझ लेता था। गांव के लोगों को भी उसकी प्रतिभा का एहसास होने लगा था। जब अर्जुन ने 10वीं कक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए, तो उसे शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिलने का अवसर मिला। ये मोहन और गीता के लिए एक सपने के सच होने जैसा था, लेकिन साथ ही एक बड़ी चुनौती भी थी। शहर में रहने और पढ़ने का खर्च गांव की उनकी छोटी सी आय से कहीं ज्यादा था। उन्होंने अपनी जमा पूंजी, जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से बचाई थी, अर्जुन की शिक्षा के लिए निकाल दी। कुछ रिश्तेदारों और गांव के भले लोगों से भी उन्होंने थोड़ा बहुत उधार लिया। गीता ने अपने गहने भी गिरवी रख दिए ताकि उनके बेटे का भविष्य बन सके। अर्जुन शहर चला गया। शुरू में उसे गांव और अपने माता पिता की बहुत याद आती थी। वो नियमित रूप से उन्हें पत्र लिखता और उनके हालचाल पूछता था, लेकिन धीरे धीरे शहर की चकाचौंध और कॉलेज के नए माहौल में वह घुल मिल गया। नए दोस्त बने, आधुनिक शिक्षा मिली और उसकी सोच का दायरा बढ़ने लगा। समय के साथ अर्जुन का गांव आना कम हो गया। जब वो छुट्टियों में आता भी तो अपने दोस्तों और शहर की बातों में खोया रहता। अपने माता पिता के संघर्षों और त्याग की कहानियों को अनसुना कर देता। मोहन और गीता को अर्जुन के बदलाव से गहरा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने कभी उसे कुछ नहीं कहा। वे अब भी उसे हर महीने पैसे भेजते रहे और उसकी सफलता की कामना करते रहे। उन्होंने सोचा था कि जब अर्जुन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। कॉलेज के बाद अर्जुन को एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिली। उसकी तरक्की तेजी से हुई और कुछ ही सालों में वो एक सफल और अमीर व्यक्ति बन गया। उसने शहर में एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा और महंगी गाड़ी में घूमने लगा। गांव और अपने माता पिता की साधारण जीवन शैली उसे अब पुरानी और पिछड़ी हुई लगने लगी थी। इसी दौरान अर्जुन का विवाह प्रिया से हुआ। प्रिया एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वह एक अच्छे परिवार से थी और उसने हमेशा दूसरों का सम्मान करना सीखा था। जब प्रिया ने अर्जुन के आलीशान अपार्टमेंट में कदम रखा तो उसने महसूस किया कि अर्जुन अपनी सफलता की चमक में कहीं खो गया है।
वो अक्सर अपने माता पिता के बारे में उदासीन रहता था और गांव की साधारण जीवन शैली का मजाक उड़ाता था। एक दिन प्रिया ने अर्जुन से उसके माता पिता के बारे में पूछा। अर्जुन ने टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने जोर दिया। तब अर्जुन ने अपने बचपन के संघर्षों और अपने माता पिता के त्याग के बारे में बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अब वो एक अलग दुनिया में रहता है और उसके माता पिता उस आधुनिक जीवन शैली में फिट नहीं बैठते। प्रिया अर्जुन की बातों से हैरान थी। उसने कहा, अर्जुन, तुम ये कैसे भूल सकते हो कि तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। दौलत और शोहरत सब कुछ नहीं होते। अपने जड़ों को भूल जाना सबसे बड़ी भूल है। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे पिताजी ने कितनी धूप में काम किया और तुम्हारी माँ ने कितने रातें जागकर तुम्हारे लिए पैसे जुटाए? आज तुम जिस आराम की जिंदगी जी रहे हो वो उन्हीं के त्याग और मेहनत का फल है। प्रिया की बातों ने अर्जुन के दिल पर गहरा असर किया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसने अपनी सफलता के नशे में अपने माता पिता का अनादर किया है। उसे अपनी जड़ों और उन लोगों को भूलने का पछतावा हुआ जिन्होंने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। उसी शाम अर्जुन ने प्रिया से कहा कि वो अगले दिन गांव जाना चाहता है। प्रिया ने उसका साथ दिया। अगली सुबह वे दोनों गांव के लिए रवाना हो गए। जब अर्जुन और प्रिया गांव पहुंचे तो मोहन और गीता अपने बेटे और बहू को अचानक देखकर बहुत खुश हुए। उनके चेहरे पर बरसों बाद असली मुस्कान आई। अर्जुन दौड़कर अपने माता पिता के पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी सफलता के नशे में अंधा हो गया था। मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया। प्रिया ने मेरी आंखें खोली, अर्जुन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मोहन और गीता ने अपने बेटे को उठाया और उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी और प्यार के थे। प्रिया ने भी उनके पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। अर्जुन और प्रिया कुछ दिन गांव में मोहन और गीता के साथ रहे। अर्जुन ने अपने माता पिता की सेवा की, उनके साथ खेत में काम किया, उनके साथ बैठकर पुरानी बातें याद की और उन्हें ये महसूस कराया कि वे उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। प्रिया ने भी गांव के माहौल में घुल मिलकर सभी का दिल जीत लिया। उसने गीता से घर के काम में मदद की और मोहन के साथ बैठकर गांव की कहानियां सुनी। शहर लौटने के बाद अर्जुन पूरी तरह से बदल गया। वो नियमित रूप से अपने माता पिता को फोन करता, उनसे मिलने गांव जाता और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखता। उसने गांव के स्कूल की हालत सुधारने के लिए भी दान दिया और अपने छोटे भाई बहनों की शिक्षा में भी मदद की। प्रिया हमेशा उसका साथ देती और उसे अपने माता पिता का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती। मोहन और गीता का दुख खुशी में बदल गया। उन्हें अपने बेटे और बहू पर गर्व था, न केवल उनकी सफलता के लिए बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने अपनी गलती सुधारी और अपने परिवार को फिर से जोड़ा। उनका घर फिर से खुशियों से भर गया, इस बार प्रिया के प्यार और समझदारी के साथ। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता तभी सार्थक है जब हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और अपने माता पिता का सम्मान करें। प्रिया ने अर्जुन को सही राह दिखाई और परिवार को फिर से एकजुट किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।